हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर द हैक ड्राइवर, जिसको लिखा है सिंक्लेयर लुइस ने। तो दोस्तों, इस चैप्टर में एक पर्सन की बात हुई है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। अब ओलिवर लुटकिंस कौन है? ओलिवर लुटकिंस एक बहुत ही चालाक इंसान है, कनिंग मैन है, जो एक केस में विटनेस है। इसीलिए कोर्ट ने उसे समन भेजा है। समन का मतलब है एन ऑर्डर टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट। तो कोर्ट ने उसे आदेश भेजा है कि उसको कोर्ट के सामने हाजिर होना है, लेकिन ओलिवर लुटकिंस ने अपने सारे ही समन्स को इग्नोर कर दिया है। इसीलिए ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए एक यंग लॉयर, एक वकील को भेजा जाता है। तो क्या ये यंग लॉयर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ पाता है? यही हम जानेंगे इस चैप्टर से। तो चलिए इस चैप्टर को और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को हम यंग लॉयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो यंग लॉयर है वो कहता है दैट आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, यानी ऑनर्स की डिग्री के साथ जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उन्होंने एक मैग्निफिसेंट लॉ फर्म को ज्वाइन कर लिया एज अ ट्रेनी। मैग्निफिसेंट का मतलब है बहुत ही बड़ा, बहुत ही अट्रैक्टिव लॉ फर्म को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जहां पर हमारे लॉयर की क्या पोजीशन थी? जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की। अब हमारा जो लॉयर है वो कहता है कि जिस तरह वकीलों का काम होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना, वैसा काम उनसे बिल्कुल भी नहीं कराया जाता था, बल्कि उनको तो एज अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव भेज दिया जाता था लोगों को समन सर्व करने के लिए, जिसके कारण कभी कभी उनकी पिटाई भी हो जाती थी, क्योंकि उनको शहर के डर्टी और शेडोई कॉर्नर्स में जाना पड़ता था। डर्टी और शेडोई का मतलब क्या है? वो कॉर्नर्स, वो जगह जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं, जहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते हैं और जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। अब हमारे लॉयर को अपना काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो कभी कभी सोचते हैं कि इससे तो मैं अपने होम टाउन चला जाता हूँ, कम से कम मैं वहाँ पे असली लॉयर तो बन पाऊंगा, असली लॉयर्स वाला काम तो कर पाऊंगा। अब एक दिन हमारा जो लॉयर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बोला जाता है कि उसको शहर से 40 माइल दूर जाना है एक टाउन में जिसका नाम है न्यू मुलियन, टू सर्व समन्स टू ओलिवर लुटकिंस। उसको जाना है ओलिवर लुटकिंस को समन्स सर्व करने के लिए। तो हमारा जो वकील है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको जो ये सिटी की लाइफ है ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है। तो वो सोचता है कि मैं तो टाउन जाऊंगा, वहाँ तो बहुत ही स्वीट और सिंपल लाइफ है, बहुत ही शांति है, तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जब हमारा जो वकील है वो न्यू मुलियन पहुंचता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो सारी चकनाचूर हो जाती हैं, क्योंकि न्यू मुलियन की जो स्ट्रीट्स हैं वो मड से, मिट्टी से, धूल से भरी हुई रहती हैं। वहाँ पे लकड़ियों से बनी दुकानें रहती हैं जिन पे बहुत ही गंदा सा पेंट था, और कुछ दुकानों पर तो पेंट भी नहीं था। अब ये सब देखकर हमारा जो वकील है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, और उसको एक ही चीज़ वहाँ पर अच्छी लग रही है, वो है एक डिलीवरी मैन जो स्टेशन पर खड़ा है। अब जो हमारा लॉयर है वो इस डिलीवरी मैन के बारे में बता रहा है कि वो अप्रोक्सीमेटली 40 साल का होगा, उसका चेहरा लाल था, वो चीयरफुल दिख रहा था, और ही वॉज थिक इन द मिडिल, यानी उसकी एक तोन सी थी, यानी वो थोड़ा सा चबी था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी चीयरफुल इंसान है, उसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। उसके कपड़े गंदे तो थे, लेकिन उसने ठीक तरह से पहने हुए थे। और मैं फिर उसके पास गया और मैंने उससे बोला कि मुझे एक आदमी को ढूंढना है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। अब जैसे ही डिलीवरी मैन ओलिवर लुटकिंस का नाम सुनता है वो बोलता है, लुटकिंस? वो तो अभी 1 घंटे पहले यहीं पर था, हार्ड फेलो टू कैच, उसको पकड़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और लगता है वो एक पोकर गेम स्टार्ट करने वाला है फ्रिज की शॉप पे। आपको कोई जल्दी है क्या उसको ढूंढने की? तो हमारा जो यंग लॉयर होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे उसे जल्दी ही ढूंढना है, मुझे आफ्टरनून ट्रेन कैच करके वापस सिटी भी तो जाना है। जिसको सुनकर जो डिलीवरी मैन है वो बोलता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक हैक है। हैक का मतलब क्या है? हॉर्स ड्रॉन व्हीकल। तो मैं आपको उसमें बिठा लूंगा और आपको शहर में सभी जगह घुमा दूंगा जहां पर भी लुटकिंस मिल सकता है, और मुझे पता है यूजुअली लुटकिंस कहाँ कहाँ मिल सकता है। अब इसकी ये बात सुनकर जो वकील है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको जो ये डिलीवरी मैन है बहुत ही अपना सा लग रहा था, बहुत ही अपनापन दिखा रहा था, काफ़ी फ्रेंडली था।
तो जो वकील साहब है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इस डिलीवरी मैन को भी 4 पैसे कमाने हैं, थोड़ा सा बिजनेस करना है, लेकिन उसकी जो काइंडनेस है वो बहुत रियल है, बहुत ही अच्छी है। अब वो इस डिलीवरी मैन के साथ थोड़ा सा बार्गेन करते हैं एंड वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो डिलीवरी मैन है वो 1 घंटे के $2 चार्ज करेगा। अब ये जो डिलीवरी मैन है अपने घर जाता है और हैक को लेके आ जाता है और बोलता है कि ये लीजिए आपका कैरियज आ गया है और अब हम चलते हैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। तो हमारा जो वकील है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि एक तो इतना अच्छा है, इतना काइंड है, अफेक्शनेट है और अभी से ही इसने ओलिवर को ढूंढने के काम को अपना काम मान लिया है। तो गाँव के लोग कितने अच्छे हैं, टाउन के लोग कितने अच्छे हैं। अब हमारा जो डिलीवरी मैन है वो थोड़ा सा गेस करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि आप ओलिवर लुटकिन से कुछ पैसे निकलवाने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ओलिवर लुटकिन से पैसे निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे तो वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उससे पैसे निकलवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसको मुझे भी 50 सेंट्स देने हैं और अभी तक उसने दिए नहीं हैं और मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उसके साथ एक पोकर गेम खेला। अब हमारा जो वकील था काफ़ी अच्छे कपड़े पहना हुआ था, सूट वूट पहना हुआ था। तो हमारा जो डिलीवरी मैन है वो बोलता है कि अगर आप इतने फैंसी कपड़ों में ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने जाएंगे तो ज़रूर ही वो भाग जाएगा, ज़रूर ही उसको पता चल जाएगा कि आप उसको ढूंढ रहे हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि मैं आगे आगे जाता हूँ और आप पीछे ही रहना और मैं सभी जगह उसके बारे में पूछूंगा और आप पीछे से देखते रहना कि ओलिवर लुटकिंस मिलता है या नहीं। तो जो हमारा वकील है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि देखो कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरे काम को अपना काम समझ लिया है और ये लुटकिंस को जानता भी है, तो ये मेरी मदद कर सकता है लुटकिंस को ढूंढने में। और अगर मैं लुटकिंस को अपने आप से ही ढूंढता, खुद से ही ढूंढता, तो मैं कभी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन अब इसकी मदद से मैं लुटकिंस को ज़रूर ही ढूंढ पाऊंगा। तो हमारा जो यंग लॉयर है वो डिलीवरी मैन को बता देता है कि वो लुटकिंस को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो उसे समन सर्व कर सके, क्योंकि लुटकिंस जो है एक केस में विटनेस है और लुटकिन के मिल जाने से उनका जो केस है वो जल्दी सेटल हो जाएगा। अब जो डिलीवरी मैन है वो बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा होता है। तो जब लॉयर अपनी बात कंप्लीट कर लेता है तो वो थोड़ा सा हंसता है और लॉयर के कंधे पे थोड़ा सा टैप करता है और बोलता है कि वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, यानी हम लुटकिंस को एक अच्छा सरप्राइज दे देंगे। तो अब हमारा जो डिलीवरी मैन है वो बोलता है कि यहाँ के लोग मुझे बिल नाम से बुलाते हैं या मैग्नूसन नाम से बुलाते हैं और मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो अब हमारा जो लॉयर है वो बोलता है कि ठीक है बिल, अब हम फ्रिट्ज के शॉप पर चलते हैं। तो हमारा जो डिलीवरी मैन है वो बोलता है कि हाँ वो हमें ज़रूर ही फ्रिट्ज के शॉप पे मिल जाएगा, क्योंकि उसको पोकर खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है और ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, यानी लोगों को चकमा देने में वो बहुत माहिर है। तो अब हमारा जो यंग लॉयर है वो नोटिस करता है कि बिल जो है वो लुटकिंस को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है कि वो कितना अच्छा है, वो लोगों को कितने अच्छे से डिसीव कर सकता है। तो हमारा जो यंग लॉयर है वो सोचता है कि अगर बिल कोई पुलिसमैन होता तो वो बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ओलिवर लुटकिंस को अरेस्ट करता और बहुत ही दुख के साथ उसे जेल में भेजता। अब हमारा जो लॉयर है और हमारा जो डिलीवरी मैन है वो पहुंच जाते हैं फ्रिट्ज के शॉप पर, जहाँ पे जो हमारे लॉयर है वो बाहर ही थोड़ी दूर पर खड़े होते हैं और जो हमारा डिलीवरी मैन है, जो बिल है, वो ही अंदर जाता है और बोलता है किसी ने ओलिवर लुटकिंस को देखा है क्या। अब जो फ्रिज है वो बहुत ही घबरा जाता है और वो थोड़ा थोड़ा सा बिल के पीछे छुपता है, हेजिटेंट तरीके से बोलता है कि अरे हाँ अभी थोड़ी देर पहले ओलिवर यहीं पर था, लेकिन लगता है वो गुस्ताफ के यहाँ पर गया है शेविंग करवाने के लिए। अब दोस्तों हमारा जो यंग लॉयर है और ये जो डिलीवरी मैन है जिसका नाम है बिल, ये दोनों ही गुस्ताव्स बार्बर शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको मिलता है एक स्वीट और 2 कस्टमर। अब सेम चीज़ होती है, जो बिल है वो शॉप के अंदर जाता है और जो हमारा यंग लॉयर है वो थोड़ी दूर पर डोर पर ही खड़े रहता है। तो अब बिल अंदर जाके पूछता है स्वीट से कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है क्या। तो स्वीट बोलता है कि मैंने उसको नहीं देखा है और मुझे कोई परवाह भी नहीं है उसकी, अगर तुम्हें मिले तो उससे मेरे $35 ले लेना। अब वहां पर 2 कस्टमर्स भी रहते तो बिल उनसे भी पूछता है। तो एक कस्टमर बोलता है कि हाँ मैंने शायद उसको मेन स्ट्रीट पर जाते हुए देखा है। अब दोनों ही जो बिल हैं और जो हमारा यंग लॉयर है दोनों ही वापस से हैक में बैठ जाते हैं।
तो बिल कहता है कि मुझे लगता है कि उसने अपने गुस्ताव पे सारा क्रेडिट खत्म कर दिया है, यानी जितनी भी उधारी थी अब उसको कोई देने को तैयार नहीं है, उसने अपनी सारी क्रेडिट खत्म कर दी है। तो मुझे लगता है वो ग्रे के शॉप पे गया होगा शेविंग बनवाने के लिए। तो अब दोनों ही लोग ग्रे के शॉप पे चले जाते हैं। अब ग्रे के शॉप पे जब पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि जो ओलिवर लुटकिन से 5 मिनट पहले ही यहाँ से निकला है पूल रूम की तरफ। अब जब बिल और यंग लॉयर पूल रूम पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर भी जो ओलिवर लुटकिंस है वो नहीं मिलता है, वो वहां से भी कहीं चला जाता है। ऐसे ही ओलिवर लुटकिंस को ढूंढते ढूंढते 1 बज जाती है और हमारा जो यंग लॉयर है उसको भूख लग जाती है। हमारा जो यंग लॉयर है बिल्कुल भी ओलिवर लुटकिंस के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं है, उसको तो उसे ढूंढने में मज़ा भी आ रहा है और उसे ये जो टाउन की लाइफ है वो अच्छी भी लग रही है। अब जब हमारे यंग लॉयर को भूख लगती है तो वो बोलता है बिल को कि चलो किसी रेस्टोरेंट में जाके लंच करते हैं ना, आई विल बाय यू अ लंच, मैं तुम्हारे लिए भी लंच खरीद दूंगा। तो जो बिल है वो बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट हैं और चारों की चारों बहुत बेकार हैं और बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते हैं और मैं तो अपने घर जाके ही खाऊंगा, मेरी वाइफ ने लंच प्रिपेयर कर दिया होगा और तुम भी मेरे साथ ही चलो, मेरी वाइफ तुम्हारे लिए भी लंच बना देगी और वो ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगी, $50 से ज़्यादा तुमसे चार्ज नहीं करेगी और फिर हम वेट्स हिल में जाके अपना लंच करेंगे और वहाँ पर व्यू एंजॉय करेंगे। तो जो हमारा यंग लॉयर है वो मान जाता है और दोनों लंच लेकर वेट्स हिल की तरफ चले जाते हैं। अब हमारा जो यंग लॉयर है वो सोचता है कि सिर्फ लव और अफेक्शन के कारण ही बिल मेरी मदद नहीं कर रहा है, उसको भी 4 पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है। लेकिन हमारा जो यंग लॉयर है वो सोचता है कि चलो मेरे पैसे एक अच्छे इंसान के पास जा रहे हैं और वैसे भी ये खर्चा मुझे नहीं उठाना, ये तो फर्म उठाएगा। और अल्टीमेटली यंग लॉयर 6 आवर्स के लिए बिल को पे करता है। अब दोनों ही लोग बिल और यंग लॉयर वेट्स हिल के टॉप पर बैठे हुए हैं और अब जो बिल है वो न्यू मुलियन के बारे में बता रहा है, वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा है कि कैसे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फूलिश हैं, लेकिन वो उनकी फूलिशनेस को इग्नोर करके उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। अब बिल बताता है एक मिनिस्टर की वाइफ के बारे में जो जब सबसे ज़्यादा कर्जे में होती थी उस दिन वो चर्च में बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाती थी। फिर वो कुछ लड़कों के बारे में बताता है जो कॉलेज से बहुत ही फैंसी क्लोथ्स में आते थे और फिर वो एक लॉयर की वाइफ के बारे में बताता है कि कैसे उस लॉयर की वाइफ उस लॉयर को सेम डे पे कॉलर और टाई नहीं पहना पाती थी। अब जो बिल है वो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बता रहा है मानो जो हमारा लॉयर है वो इन सारी चीज़ों को पर्सनली जानता हो और अब वो न्यू मुलियन टाउन को सिटी से बेहतर जानता है और उसको अब न्यू मुलियन पसंद आने लगा है। अब दोनों ही लोग अपना लंच ख़त्म कर लेते हैं और वो अपना काम फिर से रिज्यूम करते हैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का। अब जो हमारा बिल है वो लुटकिंस के एक फ्रेंड को कॉर्नर करता है और उससे पूछता है, उसे पता लगाने की कोशिश करता है कि लुटकिंस आखिर कहाँ है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लुटकिंस अपने मदर के फार्म पे गया है जो शहर से 3 माइल्स नॉर्थ में है। अब दोनों ही बिल और लॉयर निकल जाते हैं 3 मील दूर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। अब जैसे ही बिल ये सुनता है कि जो लुटकिन से वो अपनी मदर के फार्म पर गया है, बिल बोलता है कि अरे लुटकिन की मदर, शी इज़ अ टेरर, वो तो एक बहुत ही खतरनाक लेडी है। शी इज़ 9 फीट टॉल, 4 फीट थिक एंड क्विक एज अ कैट, यानी वो 9 फीट लंबी है, 4 फीट थिक और वो बहुत ही चालाक है। तो अब हमारा जो बिल है वो बोलता है कि ज़रूर लुटकिन को पता चल गया होगा कि कोई उसे ढूंढ रहा है, इसीलिए वो अपने मदर की फार्म पे जाके छुप गया। फिर हमारा जो बिल है वो यंग लॉयर को बोलता है कि तुम भले ही लिटरेचर और लॉ में अच्छे होंगे लेकिन तुम ये सारी चीज़ें हैंडल मुझको ही करने देना, तुम्हारे पास स्वेरिंग में ट्रेनिंग नहीं है। स्वेरिंग का मतलब है बहुत ही गंदे तरीके से और रूड बात करना, तो वो बोलता है कि ये सब मुझे ही बात करने देना क्योंकि स्वेरिंग में तुमको ट्रेनिंग नहीं मिली है। अब दोनों ही बिल और हमारा जो यंग लॉयर है वो लुटकिंस के मदर के फार्म पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको एक चीयरफुल लेडी मिलती है जो लुटकिंस की मदर होती है। अब जो हमारा बिल है वो बहुत ही ब्रेवरी के साथ ओलिवर लुटकिंस की मदर की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ बिल मैग्न्यूसन, द कार्टर एंड द हैकमैन। हम ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहे हैं, क्या वो यहाँ पर है? तो जो ओलिवर लुटकिंस की मदर होती है वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो यहाँ पर है भी या नहीं।
तो अब बिल जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो यंग लॉयर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आप जानती हैं इस इंसान को, ये एक लॉयर है, ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और इसके पास लीगल राइट्स है आपके प्रॉपर्टीज को सर्च करने का, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का, आपके घर की तलाशी लेने का। तो जो लेडी है वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो लेडी लौटती है और वो स्टोव पर से एक आयरन लेकर आई हुई रहती है और वो बोलती है जरूर तुम ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लेना, लेकिन पहले जलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो लेडी है बिल और इस लॉयर के पीछे आयरन के साथ दौड़ती है। तो बिल बोलता है अरे भागो भागो यहाँ से, जल्दी भागो, तुम इस लेडी को देख रहे हो, ये तो हमारा मर्डर ही कर देगी, किस तरीके से स्माइल कर रही है। और जो लॉयर है वो भी बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। लेकिन जो बिल होता है और जो हमारा यंग लॉयर होता है वो तलाशी लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो घर था ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एक ही स्टोरी का होता है। तो बिल सारी विंडोज़ के पीछे सर्च कर लेता है और हमारा जो यंग लॉयर है वो बार्न और स्टेबल में सर्च कर लेता है। बार्न एंड स्टेबल का मतलब क्या है, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ पे कैटल्स बांधे जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो देख लेता है। तो वो इतने श्योर हो जाते हैं कि जो ओलिवर लुटकिंस है वो वहाँ पर नहीं है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों ही हैक में बैठ जाते हैं और अब बिल हमारे लॉयर को स्टेशन की तरफ लेकर जा रहा है क्योंकि यंग लॉयर के निकलने का वक्त हो चला है। अब हमारा जो यंग लॉयर है वो सिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो लुटकिंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि कैसे वो लुटकिंस को नहीं पकड़ पाया, कैसे वो लुटकिंस को पकड़ने में फेल हो गया, बल्कि वो तो बिल के बारे में सोच रहा है कि वो कितना अच्छा इंसान है और दूसरे लोगों के बारे में सोच रहा है, फ्रिट्ज के बारे में सोच रहा है, ग्रे के बारे में सोच रहा है कि कितने अच्छे लोग हैं, स्लो स्पोकन लोग हैं, इतने अच्छे नेबर्स हैं, इतने हेल्पिंग हैं। और वो ये भी कंसिडर करता है कि वो तो न्यू मिलियन आके भी सेट हो सकता है, यहीं पर लॉ की प्रैक्टिस कर सकता है और ऐसे ही करके वो सिटी पहुंच जाता है। लेकिन जब हमारा यंग लॉयर सिटी पहुंचता है, ऑफिस जाता है, तो उसके ऑफिस के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, क्योंकि अगले ही सुबह वो केस आने वाला है जिसमें लुटकिंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमारा जो यंग लॉयर है वो एक शेमलेस फूल की तरह फील कर रहा है, अपने आप के बारे में बहुत सॉरी फील कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका करियर अब ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि उसका जो चीफ है, उसका जो हेड है, उसको बहुत ज़्यादा डांटता है और बोलता है कि यू विल बी गुड एट डिगिंग डिचेस, यानी तुम ये लॉ वॉ का काम छोड़ दो और गड्ढे खोदना शुरू कर दो। अब हमारा जो यंग लॉयर है उसे फिर से न्यू मिलियन भेजा जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक और आदमी भेजा जाता है, ऑफिस का ही एक कंपेनियन भेजा जाता है जिसने ऑलरेडी लुटकिंस के साथ पहले काम किया है और अब दोनों ही वापस निकल जाते हैं न्यू मिलियन की तरफ। अब जो हमारा यंग लॉयर है अपने कंपेनियन के साथ न्यू मिलियन के स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां पे हमारा जो यंग लॉयर है वो देखता है कि जो हैक ड्राइवर है, जो बिल है, वो ओलिवर लुटकिंस की मदर के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा है और बहुत हंस हंस के बातें कर रहा है और दोनों बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं। अब जो हमारा यंग लॉयर है वो अपने कंपेनियन को कहता है कि देखो वो रहा बिल, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो एक हैक ड्राइवर है और कल उसने पूरे दिन मेरी मदद करी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। तो जो कंपेनियन होता है हमारे लॉयर का, वो बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर मदद करी होगी क्योंकि वो ही ओलिवर लुटकिंस है। अब जैसे ही यह चीज़ हमारे यंग लॉयर को पता चलती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, डिसहार्टेंड हो जाता है। और अब जब हमारा यंग लॉयर और उसका कंपेनियन ओलिवर और उसकी मदर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो दोनों यंग लॉयर पे बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, एज इफ जो हमारा लॉयर है वो 7 साल का मासूम सा बच्चा हो। और अब जो हैक ड्राइवर है, जो ओलिवर है और उसकी मदर है, वो हमारे यंग लॉयर को बोलते हैं कि चलो हमारे साथ एक कप कॉफ़ी पी लो, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कल नहीं देखा था और वो तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से द हैक ड्राइवर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।